का अभ्यास करना है। पेज नंबर 13। मैं पेंसिल हूँ पाठ में पेंसिल अपने जन्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ दे रही है। पेंसिल है वह अपने जन्म से जुड़ी हुई हर बात है वो इस पाठ में जानकारियाँ दे रही है। और यहाँ इन चित्रों को पेंसिल के रंग बिरंगे छलकों से सजाइए। यहाँ जो चित्र दिया गया है वहाँ आपको रंग भरने हैं। पेज नंबर 14। मैं पेंसिल हूँ। तनिषा दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ती है। कक्षा यानी कि स्टैंडर्ड 5 यानी कि 5th। तो तनिषा नाम की एक लड़की है वह दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता यानी कि स्पर्धा। तो आज तनिषा के स्कूल में सुलेखन यानी कि सुंदर लेखन की स्पर्धा हो रही है। उसमें तनिषा ने भी पार्टिसिपेट किया है, उसने भी भाग लिया है इस स्पर्धा में। सुंदर लेखन प्रतियोगिता की विजेता है, विजेता यानी कि जीतने वाला कि सुंदर लेखन की स्पर्धा की विजेता है तनिषा। तनिषा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसकी विजेता तनिषा हुई है। कक्षा 5 से प्रधानाचार्य ने घोषणा करते हुए कहा। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने घोषणा करते हुए कहा। घोषणा यानी कि जाहिर करना। तो प्रिंसिपल ने जाहिर करते हुए कहा तनिषा को पुरस्कार में लाल रंग की एक सुंदर पेंसिल मिली। तनिषा को पुरस्कार यानी कि इनाम। तनिषा को इनाम में एक लाल रंग की सुंदर पेंसिल मिली। घर आकर उसने पेंसिल को कागज पर रखा तो अरे यह क्या? चटकीले लाल रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। चमकीले मतलब चमकीला, तेज। उसने घर आकर पेंसिल को कागज पर रखा। पेंसिल है वह एक कागज पर रख दिया और कहने लगे अरे ये क्या हुआ? चटकीले मतलब चमकीला तेज लाल रंग वाली जो पेंसिल है वह अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। उसको आश्चर्य हुआ। तभी तनिषा को कोई आवाज सुनाई दी। यह सोचती है कि ये जो मेरी लाल चमकीले तेज रंग वाली पेंसिल है वो अचानक चित्र बनाने लगी, ऐसा सोचती है। तब उसको अचानक एक आवाज सुनाई दी, तनिषा तनिषा। उसको ऐसी आवाज सुनाई दी कि उसको कोई बुला रहा है। तनिषा तनिषा ऐसी आवाज सुनाई दी। अरे उसे कौन पुकार रहा है? कमरे में तो कोई नहीं था। कमरे में कोई नहीं था लेकिन उसने किसने बुलाया? यह सोचती है कि यहाँ कमरे में कोई नहीं है फिर भी मुझे किसने पुकारा, किसने बुलाया? वह डरते डरते बोली कौन है, कौन है? वह डर गई कि कमरे में कोई नहीं है तो किसने मुझे बुलाया। वो डर गई और डरते डरते बोलने लगी कि कौन है? तनिषा डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारी लाल रंग की पेंसिल जिसे तुमने अभी इनाम में पाया है। पेंसिल है वो तनिषा को कहती है कि तुम डरो नहीं, मैं लाल रंग की पेंसिल हूँ जो तुमने अभी इनाम में मिली है वो पेंसिल मैं हूँ। पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब चकित होना। तो पेंसिल कभी बोलती है? नहीं बोलती है। ये भी तनिषा है वो भी एक सपना देख रही है। हकीकत में पेंसिल नहीं उसके साथ बातचीत कर रही है लेकिन तनिषा है वो एक सपना देख रही है। तो पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा को बहुत आश्चर्य हुआ। कभी पेंसिल बोलती है? नहीं बोलती है। इसलिए पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा को आश्चर्य हुआ। तुम बोल सकती हो?
वो पेंसिल से प्रश्न करती है कि तुम बोल सकती हो? तनिषा ने आश्चर्य से पूछा। तनिषा ने आश्चर्यचकित से पूछा कि तुम बोल भी सकती हो? क्यों नहीं? पेंसिल उसको जवाब देती है, क्यों नहीं मैं बोल सकती, मगर मैं लोगों की बात को कागज पर लिख सकती हूँ, तो क्या अपनी बात बोल नहीं सकती? पेंसिल है वो बहुत अच्छे आंसर देती है, बहुत अच्छा जवाब देती है कि मैं लोगों की बात जो है वो कागज पर लिख सकती हूँ, तो क्या मैं अपने मुंह से बोल नहीं सकती? पेंसिल ने उत्तर दिया। पेंसिल ने तनिषा को जवाब दिया कि मैं लोगों की जो कोई बात है वो कागज पर लिख सकती हूँ, तो क्या मैं बोल नहीं सकती हूँ? ऐसा पेंसिल तनिषा को उत्तर देता है। पर तुम लिख कैसे पाती हो? तनिषा है वो पेंसिल को प्रश्न करती है कि तुम लिख कैसे पाती हो? तनिषा ने पूछा। तनिषा ने पेंसिल को पूछा। पेंसिल ने जवाब दिया। पेंसिल ने जवाब दिया, मेरे अंदर आसानी से सरकने वाली एक रौनक, एक पतली छड़ होती है जो ग्रेफाइट का मतलब है एक प्रकार का पत्थर की बनी होती है, और जब हम कागज पर इसे खींचते हैं तो यह अपने रंग के जैसा निशान छोड़ जाती है। तनिषा पेंसिल को प्रश्न करती है कि तुम लिख सकती हो? कैसे लिख पाती हो? ऐसा प्रश्न करती है। इसलिए पेंसिल है वो जवाब देती है और कहती है कि मेरे अंदर आसानी से जो सरकने वाली एक पतली छड़ होती है, उस छड़ में एक पत्थर, एक प्रकार का पत्थर होता है, और जब हम कागज पर इसे खींचते हैं तो अपने रंग के जैसे निशान छोड़ जाती है। तो पेज नंबर 14 का हम फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि तनिषा है वो दीमापुर नागालैंड के एक स्कूल में कक्षा 5 मतलब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। आज उसके स्कूल में सुंदर लेखन की प्रतियोगिता है, स्पर्धा है, उसने उसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, हिस्सा लिया है। तो सुंदर लेखन में उसने हिस्सा लिया था, तो उसकी विजेता तनिषा बनी है। विजेता यानी कि जीतने वाला। तो सुंदर लेखन में तनिषा ने स्पर्धा में भाग लिया था, हिस्सा लिया था, तो इस स्पर्धा में तनिषा है वो जीत गई है। इसलिए कक्षा 5 से उसके जो प्रधानाचार्य यानी कि जो प्रिंसिपल ने जाहिर करते हुए कहा कि तनिषा को पुरस्कार यानी कि इनाम, कि तनिषा को इनाम में एक लाल रंग की पेंसिल मिली, और घर आकर उसने पेंसिल है वह कागज पर रख दी, और यह जो पेंसिल है वो चटकीले यानी कि चमकीला तेज रंग वाली पेंसिल अचानक अपने आप चित्र बनाने लगी। उसने पेंसिल है वह एक कागज पर रख दिया, तो वह पेंसिल है उसने कागज पर अपने आप चित्र बनाने लगी। तभी तनिषा को कोई आवाज सुनाई दी। यह सोचती है तो तब उसको अचानक एक आवाज सुनाई दी, तनिषा तनिषा। अरे उसे कौन पुकार रहा है? कमरे में तो कोई नहीं था। उसको आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी कि यहाँ कमरे में तो कोई नहीं है, कौन उसे पुकार रहा है? तनिषा तनिषा कौन कह रहा है? वह डरते डरते बोली, डर गई कि कमरे में कोई नहीं है, फिर भी किसने मुझे आवाज दी? इसलिए डरते डरते बोलती है, कौन है? कौन है? तनिषा डरो नहीं। पेंसिल ने कहा कि तनिषा तुम डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारी लाल रंग वाली पेंसिल, जो तुमने अभी इनाम में तुम्हें मिली है, वो लाल रंग वाली पेंसिल हूँ। पेंसिल को बोलते देखकर तनिषा बहुत आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि पेंसिल बोलती नहीं है। इसलिए पेंसिल को बोलते हुए देखकर तनिषा बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तुम बोल भी सकती हो? तनिषा है वह पेंसिल को प्रश्न करती है कि तुम बोल भी सकती हो? तनिषा ने आश्चर्य से कहा, क्यों नहीं? बाद में पेंसिल है वो तनिषा को जवाब देता है, उत्तर देती है कि क्यों नहीं बोल सकती,
अगर मैं लोगों की कोई बात है वो कागज पर लिख सकती हूँ तो क्या मैं अपनी बात बोल नहीं सकती? पेंसिल ने ऐसा उत्तर दिया तनिषा को। पर तुम लिख कैसे पाते हो? उसके बाद तनिषा पेंसिल को प्रश्न करती है कि तुम कैसे लिख पाते हो? तनिषा ने ऐसा प्रश्न पूछा। पेंसिल ने जवाब दिया कि मेरे अंदर आसानी से सरकने वाली एक पतली छड़ होती है। इस छड़ में एक प्रकार का पत्थर होता है और जब हम कागज पर इसे खींचते हैं तो अपने रंग के जैसा हम निशान छोड़ देते हैं, छोड़ जाते हैं। कि उसमें जो पेंसिल होती है उसमें एक छड़ होती है, उस छड़ में एक ग्रेफाइट मतलब एक प्रकार का पत्थर होता है। वो पत्थर जब कागज पर खींचते हैं तो वह अपने रंग जैसा यानी कि पेंसिल के रंग जैसा एक निशान छोड़ जाती है। पेज नंबर 15। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा, मुस्कुराकर मतलब हंसकर। तनिषा ने हंसकर कहा धन्यवाद। धन्यवाद मतलब आभार। तनिषा ने हंसकर आभार कहा। लेकिन एक बात बताओ, मैंने अधिकतर मतलब ज्यादा, मैंने अधिकतर पीले रंग की पेंसिल ही देखी है। तनिषा है वो हंसकर उसको शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद कहती है। उसके बाद कहती है कि मैंने ज्यादा पीले रंग की पेंसिल ही देखी है। पहली बार मुझे यह लाल रंग की पेंसिल मिली है। तनिषा है वो कहती है कि मुझे ज्यादा पीले रंग वाली पेंसिल ही मैंने देखी है, लेकिन आज पहली बार मुझे यह लाल रंग वाली पेंसिल मिली है। ऐसा क्यों है? प्रश्न करती है तनिषा पेंसिल को कि मुझे तो अधिकतर पीले रंग वाली पेंसिल ही मैंने देखी है, यह लाल रंग वाली पेंसिल तो मुझे पहली बार मिली है। पेंसिल ने बताया, पेंसिल उसको बताती है शुरू में पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाती थी। पेंसिल है वह तनिषा वो प्रश्न करती है कि मैंने तो पीले रंग वाली पेंसिल ही देखी थी, आज पहली बार लाल रंग वाली पेंसिल मिली है, ऐसा क्यों है? वो प्रश्न पेंसिल को करती है। इसलिए पेंसिल है वो तनिषा को जवाब देती है, उत्तर देती है कि शुरू में पेंसिल है वो पीले रंग की ही बनाई जाती थी, पीले रंग की बनाई जाती थी, लाल रंग की बनाई नहीं जाती थी। इसका मुख्य कारण था इसके ग्रेफाइट का चिन्ह से आना। उसका मुख्य कारण ये था कि इसके जो ग्रेफाइट है एक प्रकार का पत्थर है, वो चिन्ह से आता था। चिन्ह में इस रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। भव्यता मतलब अत्यधिक, तो चिन्ह में पीले रंग है वह अत्यधिक और शान का रंग माना जाता था तथा चिन्ह ने ग्रेफाइट देने से पूर्व यानी कि पहले यह शर्त रख दी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग का बनाया जाए। पीले रंग की पेंसिल तो तनिषा ने देखी थी, लेकिन लाल रंग की पेंसिल तनिषा ने नहीं देखी थी। इसलिए पेंसिल को तनिषा प्रश्न करती है कि मैंने पीले रंग की पेंसिल तो देखी थी, लेकिन लाल रंग की पेंसिल मुझे पहली बार मिली है, ऐसा क्यों है? इसलिए पेंसिल जवाब देता है और कहती है पेंसिल कि शुरू में तो पेंसिल पीले रंग की ही बनाई जाती थी। उसका मुख्य मेन कारण भी था कि इसकी जो ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का जो पत्थर है वो चिन्ह से आता था और चिन्ह ने इस रंग को यानी कि पीले रंग को भव्यता मतलब अत्यधिक और शान का रंग माना जाता था तथा चिन्ह ने ग्रेफाइट मतलब एक प्रकार का जो पत्थर है वो देने से पहले शर्त रख दी थी। चिन्ह में से वो आती थी, इसलिए चिन्ह ने ग्रेफाइट मतलब एक प्रकार का जो पत्थर होता है वो देने से पहले चिन्ह वालों ने एक शर्त रखी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग की ही बनाई जाए, इसलिए पीले रंग की थी। अच्छा, तभी अधिकतर पेंसिल अभी भी पीले रंग की ही होती है। तनिषा कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि इसलिए अधिकतर मतलब ज्यादा पीले पेंसिल ही होती है।
और जानती हो हमारी अध्यापिका मतलब शिक्षिका ने कहा है कि हम पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सीख पाते हैं। तनिषा है वो पेंसिल को कहती है कि हमारी जो शिक्षिका है उसने भी हमें कहा है कि पेंसिल से ही हम अक्षरों को मोती जैसा अच्छा बनाते हैं और मोती सा बनाना सीख पाते हैं। पेंसिल से ही हम अच्छे राइटिंग निकाल सकते हैं और मोती जैसे अक्षर बनाना हम पेंसिल से ही सीखते हैं। तनिषा ने बताया, तनिषा ने पेंसिल को बताया। हाँ, तभी तो सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। हम पहले सीखते हैं तो हम पहले पेंसिल का ही उपयोग करते हैं। बाद में अच्छे राइटिंग हो जाए, हमें लिखना अच्छा आ जाता है, उसके बाद ही हम पेन का यूज करते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको भी पेंसिल से ही लिखना होता है, क्योंकि पहले पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। उसके बाद हम पेंसिल यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो पेंसिल का ही पहले उपयोग करते हैं, क्योंकि उसको अच्छा लिखना आ जाता है। उसके बाद ही पेन का हम यूज करते हैं। तो शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। पेंसिल ने बोला, पेंसिल ने कहा कि शुरुआत में सब पेंसिल से ही लिखते हैं और पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। अरे आज तो 30 मार्च है। कई देशों में तो इस दिन को नेशनल पेंसिल डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल पेंसिल यानी कि राष्ट्र दिन की उसको याद आ गया तनिषा को, तो अरे आज तो 30 मार्च है। कई देशों में तो इस दिन को नेशनल पेंसिल डे के रूप में मनाया जाता है। तो मैं इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। शुभकामनाएं मतलब इच्छाएं, बधाई यानी कि शुभेच्छा। तो ये सब बातें करते हैं। उसके बाद तनिषा को अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि आज तो 30 मार्च है। कई देशों में आज नेशनल पेंसिल डे यानी कि राष्ट्रीय पेंसिल दिन के रूप में मनाया जाता है। तो मैं इस दिन की बहुत बहुत शुभकामना मतलब इच्छाएं, अच्छी भावना, शुभकामनाएं मतलब अच्छी भावनाएं। तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा। तनिषा ने पेंसिल को शुभेच्छा दिया और कहा कि आज तो 30 मार्च है और कई देशों में तो आज पेंसिल का मतलब नेशनल पेंसिल डे का रूप में आज मनाया जाता है। तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हें पेंसिल की बधाई हो, ऐसा तनिषा है वो पेंसिल को कहती है। धन्यवाद तनिषा। उसके बाद शुभेच्छा तनिषा पेंसिल को देती है। तो पेंसिल है वो तनिषा को धन्यवाद कहता है कि धन्यवाद तनिषा। तुम्हें पता है अमेरिकी वैज्ञानिक हेमन एल लिपमैन को इसी दिन रबड़ लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट प्राप्त हुआ था। पेटेंट मतलब कानून द्वारा मिला अधिकार। और धन्यवाद कहता है और उसके बाद उसको पेंसिल के बारे में सब कुछ जानकारी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है क्या अमेरिकी वैज्ञानिक जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं हेमन एल लिपमैन की इसी दिन रबड़ लगी थी कि पेंसिल बनाने का पेटेंट मतलब उसको कानून द्वारा मिला था अधिकार, कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक है हेमन एल लिपमैन को इसी दिन को उसने पेंसिल बनाने का अधिकार मिला था। कई यूरोपीय देशों में इस दिन पेंसिल मुफ्त बांटी जाती है। कई यूरोपियन के जो देश होते हैं वहाँ इस पेंसिल दिन आता है तब पेंसिल है वो सबको मुफ्त में बांटी जाती है, सबको मुफ्त में दी जाती है। यूरोप में सन 1622 में पेंसिलों का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन मतलब कोई वस्तु बनाना, कि यूरोप में सन 1622 में पेंसिल का उत्पादन किया जा रहा था, यानी कि
पेंसिल की वस्तु बनाई जा रही थी। कोई वस्तु बनाते हैं उसको उत्पादन कहते हैं। उत्पादन यानी कि कोई वस्तु बनाना। तो यूरोप में सन 1622 में पेंसिलों का वस्तु बनाना जा रहा था। पेंसिल की उत्पादन शुरू हो रही थी। पुराने समय की पेंसिल आज की पेंसिलों से पूरी तरह से अलग हुआ करती थी। पहली पेंसिल की कंपैरिजन में जो आज की पेंसिल है वो पूरी तरह अलग हुई करती थी। मतलब जो पहले वाली पेंसिल है, पहले की पेंसिल, उसके समय में आज की जो पेंसिल है वो पूरी तरह अलग हुआ करती है। पहले अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई थी। जो पहली वाली पेंसिल थी वो अमेरिकी पेंसिल है, वह सन 1812 में बनाई गई थी। तो हम फिर से ये पेज का अभ्यास करते हैं कि तनिषा हंसकर कहती है कि धन्यवाद। तनिषा है वो धन्यवाद कहती है और कहती है कि मैंने ज्यादा पीले रंग के ही पेंसिल देखी है। लाल रंग की पेंसिल तो मैंने अभी देखी है, मुझे अभी मिली है। ऐसा क्यों है? ऐसा तनिषा प्रश्न करती है। उसके बाद पेंसिल बताती है उसके बारे में कि शुरू में पेंसिल है वो पीले रंग की ही बनाई जाती थी। उसका मुख्य कारण भी यह था कि उसके जो ग्रेफाइट है, मतलब एक प्रकार का जो पत्थर है, वो चीन से आता था और चीन में इस पीले रंग को भव्यता, मतलब अत्यधिक और शान का रंग माना जाता था। तथा चीन ने ग्रेफाइट देने से पूर्व, यानी कि चीन ने इस पत्थर को देने से पहले उसने शर्त रख दी थी कि सभी पेंसिलों को पीले रंग से ही बनाई जाए। इसलिए अधिकतर पेंसिल पीले रंग की होती है। और जानती हो, हमारी अध्यापिका यानी कि तनिषा है वो पेंसिल से कहती है कि जानती हो पेंसिल, हमारी जो शिक्षिका है वो हमें पेंसिल से ही अक्षरों को मोती सा बनाना सिखाती है और हमें बताया करती है कि हाँ, सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। क्योंकि हम जब लिखना शुरुआत करते हैं, लिखना सीखते हैं, तब पेंसिल से ही सीखते हैं। हम डायरेक्ट पेन का यूज नहीं करते हैं, हम पेंसिल से ही सीखते हैं। ऐसा तनिषा है वो पेंसिल को बताती है कि हमारी जो शिक्षिका है वो भी ऐसा हमें बताती है, कहती है कि पेंसिल से ही अच्छे राइटिंग निकलती है और मोती सा अक्षर है वो हम बनाना सीख पाते हैं। हाँ, तभी तो सभी बच्चे शुरुआत में पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं, पेंसिल बोली। तो पेंसिल ने तनिषा की बात सुनकर कहा कि हाँ, सभी बच्चे शुरुआत में तो पेंसिल से ही लिखना सीखते हैं। अरे आज तो 30 मार्च है। ये सब बातें करते हैं तो अचानक तनिषा के दिमाग में विचार आया कि आज तो 30 मार्च है। कई देशों में आज का जो दिन है वो नेशनल पेंसिल डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय पेंसिल दिन मनाया जाता है। तुम्हें इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनिषा है वो पेंसिल को शुभेच्छा देती है और कहती है कि तुम्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तनिषा ने पेंसिल को बधाई देते हुए कहा, शुभेच्छा देते हुए कहा। तब पेंसिल है वो तनिषा को धन्यवाद कहती है और कहती है कि तुम्हें पता है, अमेरिकी वैज्ञानिक हेमन एल लिपमैन को इसी दिन रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट प्राप्त हुआ था। उसके बाद वो उसको जानकारी भी देती है कि अमेरिकी की जो वैज्ञानिक है हेमन एल लिपमैन, वो इसी दिन रबर उसको पेंसिल बनाने का पेटेंट मतलब कानून द्वारा उसको एक अधिकार मिला था। क्या अधिकार मिला था? यानी कि पेंसिल बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कई यूरोपीय देशों में इस दिन पेंसिल मुफ्त बांटी जाती थी। कई यूरोपीय जो देशों है उसमें पेंसिल है वो सभी को मुफ्त दिए जाती थी, बांटी जाती थी।
1622 से पेंसिलों का उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद यूरोप में सन 1622 है, तब उसका जो उत्पादन है यानी कि कोई वस्तु बनाने वाला जो पेंसिल है उसका उत्पादन किया जा रहा है। पुराने समय की पेंसिलें आज की पेंसिलों से पूरी तरह से अलग हुआ करती थी। पहले वाली जो पेंसिल है उसके कंपैरिजन में आज की जो पेंसिल है वो पूरी तरह से अलग हुआ करती थी। पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई थी। पहली जो पेंसिल है वो अमेरिकी पेंसिल है, वह 1812 में बनाई गई थी। पेज नंबर 16। एक सामान्य पेंसिल से तुम लगभग 45,000 शब्द लिख सकती हो। और उसके बाद यह भी जानकारी देती है कि एक सामान्य जो पेंसिल है उससे तुम लगभग 45,000 शब्द लिख सकती हो, अक्षर लिख सकती हो। यही नहीं, एक पेंसिल से लगभग 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। और उसके बाद पेंसिल है उसको 35 मिली लंबी रेखा भी खींचे जा सकती है, यानी कि लाइन खींची जा सकती है। पेंसिल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, पेंसिल है वो तनिषा को सब अपने बारे में बताती है और कहती है कि सामान्य जो पेंसिल है वो लगभग 45,000 शब्द लिख सकती है और 35 मिली मतलब 35 मील लंबी जो रेखा है वो खींची जा सकती है। यह पेंसिल है वो तनिषा को अपने बारे में बताती है। तनिषा तनिषा तनिषा, उसको कोई आवाज देता है, 3 बार कहता है कि तनिषा तनिषा तनिषा, 3 बार उसको पुकारा। अरे अब कौन पुकार रहा है? तनिषा सपना देख रही है और उसके पास उसकी मम्मी आकर उसको तनिषा 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 3 बार उसको बुलाती है। तो वो सपने में ही सोचती है कि अब मुझे कौन पुकार रहा है, यह तो माँ की आवाज है। वो अपनी माँ की आवाज पहचान जाती है और कहने लगती है कि ये तो मेरी माँ की आवाज है। तनिषा चौंक कर बिस्तर से उठी, चौंक कर यानी कि आश्चर्यचकित से बिस्तर से उठ गई। ये सब है वो तनिषा एक पेंसिल के साथ सपना देख रही थी। तो सोते तनिषा सोई हुई थी तो उसकी माँ उसके पास आकर तनिषा 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 ऐसी आवाज देती थी। तो वो नींद में तनिषा सोचती है कि अब मुझे कौन पुकार रहा है। उसके बाद उसको अपनी माँ की आवाज पहचान जाती है और कहने लगती है कि ये तो माँ की आवाज है। तनिषा चौंक जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है और तुरंत बिस्तर से उठी। तनिषा ध्यान से बेटा उठो। अपनी माँ है वो जल्दी जल्दी बिस्तर से उठी, इसलिए अपनी माँ है वो तनिषा को कहती है कि बेटा ध्यान से उठो, सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, अब तुम ध्यान से उठो बेटा। आज तुम्हारे स्कूल में सुलेख मतलब सुंदर लेख। उसकी माँ है वो तनिषा को कहती है कि आज तुम्हारे स्कूल में सुलेख की प्रतियोगिता है, यानी कि तुम्हारे स्कूल में सुंदर लेखन की स्पर्धा है। तुम्हें अपनी पेंसिल, रबड़ आदि सामान भी बस्ते में रखना है। रबड़ यानी कि इरेजर। तो वो अपनी माँ है वो तनिषा को कहती है कि तुम्हारे स्कूल में आज सुलेखन यानी कि सुंदर लेखन की स्पर्धा है, इसलिए तुम्हें अपनी पेंसिल, रबड़ आदि सामान जो है वो बस्ते में यानी कि कंपास में रखना है। माँ, वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनिषा है वो अपनी माँ से प्रश्न करती है कि माँ, मेरी वो लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? तनिषा रुआसी होते हुए बोली। रुआसी यानी कि रोने जैसी आवाज, रोने जैसी सूरत। तो तनिषा है वो रोने जैसी सूरत करते हुए बोली। माँ मुस्कुराते हुए बोली। माँ है वो हंसते हुए कहा माँ ने, तनिषा शायद तुम सपना देख रही थी। तनिषा को एक सपना आया था। वो सपना देख रही थी कि उसने
इस सुलेखन में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, इस स्पर्धा में उसने भाग लिया है और उसकी विजेता बन गई है और उसको पेंसिल है वो इनाम में मिली है और लाल रंग की मिली है, ये सब है। वो एक तनिषा सपना देख रही थी और उसकी माँ उसको हंसते हुए कहा कि तनिषा तुम सपना देख रही थी। माँ मेरे सपने में पेंसिल आई थी। उसके बाद उसने जो सारा सपना पेंसिल के बारे में देखा था वो सपना उसके माँ को बताती है और कहती है कि मेरे सपने में आज पेंसिल आई थी। उसने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ बताया। तनिषा है वो अपनी माँ से कहती है कि आज मेरे सपने में एक पेंसिल आई और पेंसिल ने अपने बारे में यानी कि उसके बारे में सब कुछ मुझे बताया। तनिषा ने मासूमियत से कहा, मासूमियत यानी कि भोलापन, उसने भोलेपन से कहा। अच्छा तो सुबह सुबह मुझसे भी एक सीख ले लो, तुम पेंसिल की तरह बनो। उसकी माँ है वो तनिषा को कहती है कि कोई बात नहीं, सुबह सुबह मुझसे एक सीख तुम ले लो कि तुम पेंसिल की तरह बनो। कैसे माँ? तनिषा है वो अपनी माँ से प्रश्न करती है कि कैसे माँ? जैसे पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती चलती है उसी प्रकार तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो। तनिषा को अपनी माँ है वो कहती है कि मैं भी तुम्हें एक सीख देती हूँ कि तुम पेंसिल जैसी बनो। जैसे पेंसिल है वो कागज पर अपनी निशान छोड़ती है उसी प्रकार तुम भी अच्छा कार्य करो, अच्छा बर्तन करो और दूसरों पर अपनी जो छाप है वो अच्छी तुम छोड़ती चलो। अच्छा व्यवहार करो सबके साथ और अच्छा कार्य करो ताकि तुम्हारी जो छाप है वो पेंसिल की तरह दूसरों पर अच्छी तरह पड़े। पेंसिल की तरह लगन से काम करो, लगन यानी कि मेहनत, कि तुम पेंसिल की तरफ मेहनत करो। हाँ माँ। तनिषा है वो माँ की बात सुनती है और कहती है कि हाँ माँ, सच आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तनिषा है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, आप मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती हो। तनिषा ने माँ को प्यार किया और बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। तनिषा ने अपनी माँ को प्यार किया और उसके बाद वह बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ी। तो फिर से ये पेज हम समझ लेते हैं कि पेंसिल है वो तनिषा को बताती है कि पेंसिल से लगभग 45,000 शब्द लिखी जाती है और 35 मील लंबी रेखा है वो खींची जा सकती है। यह सब तनिषा को पेंसिल अपने बारे में बताती है। उसके बाद उसको उसकी मम्मी है वो तनिषा 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 ऐसा आवाज देती है तो तनिषा नींद में सोई हुई है और वह कहती है कि अब कौन पुकार रहा है मुझे, ऐसी आवाज कौन दे रहा है। तनिषा चौंक कर बिस्तर से उठी, चौंक गई। तनिषा ध्यान से बेटा, जल्दी जल्दी उठ गई और बिस्तर से उठी तो उसकी माँ है वो तनिषा को कहती है कि ध्यान से बेटा, सुबह हो गई है, आज तुम्हारे स्कूल में सुंदर लेखन की स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, तो तुम्हें अपने पेंसिल रबर ये सब जो है वो अपने बस्ते में रखने हैं। माँ वह लाल रंग की पेंसिल कहाँ गई? उसको एक सपने में पेंसिल आई थी और उसने सपना देखा था तो वह अपनी माँ को कहती है कि मेरी जो लाल रंग की पेंसिल है वो कहाँ गई है माँ। तनिषा ने रोने जैसी सूरत में उसको माँ को पूछा। माँ ने वो हंसकर कहती है, तनिषा शायद तुमने कोई सपना देख रही थी। तनिषा को अपनी माँ है वो कहती है कि तुमने कोई सपना देखा होगा। माँ मेरे सपने में पेंसिल आई। तनिषा है वह अपने सपने की बात अपनी माँ से कहती है और कहने लगी कि मेरे सपने में आज एक लाल रंग की पेंसिल आई थी, मेरे सपने में एक पेंसिल आई थी। उसने मुझे सब कुछ उसके बारे में बताया, पेंसिल ने अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया, ऐसा तनिषा अपनी माँ को कहती है। अच्छा तो सुबह सुबह मुझसे भी सीख ले लो। और उसकी माँ है
वो तनिषा को कहती है कि सुबह सुबह तुम मेरे पास से कोई अच्छी सीख भी ले लो, अच्छी सीख ले लो कि तुम पेंसिल की तरह बनो, कि जैसे पेंसिल है वो अपनी छाप है वो कागज पर छोड़ देती है, उसी तरह तुम्हें भी अच्छे वर्तन करना चाहिए और अच्छे कार्य से दूसरे सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर अच्छी छाप तुम्हें छोड़नी चाहिए और अच्छी बात तुम्हें सबके सामने करनी चाहिए और अच्छे कार्यों से, अच्छे बर्ताव से तुम्हें दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ती चलो, पेंसिल की तरह मेहनत से काम करो। हाँ माँ, सच आप कितनी अच्छी अच्छी बातें बताती है। अपनी माँ है वो तनिषा को कहती है कि तुम्हें भी पेंसिल की तरह बनना चाहिए, अच्छे बर्तन करना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए और दूसरे सामने वाला जो व्यक्ति है उसके सामने तुम्हें भी पेंसिल की तरफ अच्छी छाप छोड़नी चाहिए। इसलिए अच्छी बात सुनकर तनिषा है वो बहुत खुश हो जाती है और उसकी माँ को कहती है कि तुम मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती हो, अच्छी अच्छी बातें बताती हो। ऐसा कहकर तनिषा अपनी माँ को प्यार करती है और सीधी बाथरूम में वह दौड़ पड़ी। उसी तरह इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पेंसिल की तरह हमें बनना चाहिए। जैसे पेंसिल कागज पर अपनी जो सुंदर छाप छोड़ती है उसी तरह हमें भी दूसरों पर अपने अच्छे कार्यों की सुंदर छाप छोड़नी चाहिए, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए और दूसरों पर अपने अच्छे कार्य की सुंदर छाप छोड़नी चाहिए। तो तनिषा है वो सपने में एक पेंसिल से बातें कर रही थी और पेंसिल है वह अपना सब कुछ सपने में अपने बारे में बता रही थी। शब्दार्थ विजेता यानी कि जीतने वाला, पुरस्कार यानी कि इनाम, ग्रेफाइट यानी कि एक प्रकार का पत्थर, भव्यता यानी कि अत्यधिक सुंदर, शुभकामनाएं मतलब अच्छी भावना, इच्छाएं, पेटेंट यानी कि कानून द्वारा मिला अधिकार, उत्पादन यानी कि कोई वस्तु बनाना, रुआसी मतलब रोने जैसी सूरत। पेज नंबर 18 सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। छाप, मोती, इनाम, भव्यता, शब्द से रिक्त स्थान भरिए। छाप, मोती, इनाम, भव्यता
यहाँ शब्द दिया गया है, हमें सही शब्द से हमें रिक्त स्थान पूर्ण करनी है। तो क नंबर है, चीन में पीला रंग भव्यता का प्रतीक माना जाता है। तो चीन में पीला रंग का भव्यता माना जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में भव्यता लिखना है। क नंबर, तनिषा ने पेंसिल को इनाम में पाया। तो तनिषा ने पेंसिल को इनाम में पाया, इसलिए आंसर है इनाम। इनाम है वो रिक्त स्थान में लिखना है। ग नंबर, हम पेंसिल से मोती जैसे अक्षर बनाना सीखते हैं। तो हम पेंसिल से मोती जैसे, तो यहाँ रिक्त स्थान दी गई है, वहां मोती लिखना है। मोती जैसे अक्षर बनाना सीखते हैं। ग नंबर, अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ते चलो। तो यहाँ अपने कार्यों की जो छाप है, तो यहाँ रिक्त स्थान है, वहां छाप लिखना है। रिक्त स्थान हमें भरनी है, तो यहाँ छाप लिखना है। छाप दूसरों पर छोड़ते चलो। तो का आंसर है भव्यता। 4 नंबर का आंसर है इनाम। 3 नंबर का आंसर है मोती और 4 नंबर का आंसर है छाप। होमवर्क, होमवर्क पेज नंबर 18, स्टडी शब्द से रिक्त स्थान रिक्त स्थान भरिए। वो आपको वाणी, हिंदी, पाठमाला, यानी वर्कबुक, वर्कबुक में 1 टाइम लिखना है। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। वो आपको वाणी की, हिंदी की जो वर्कबुक है, इसी बुक में आपको होमवर्क करना है। पेज नंबर 18 पर यहाँ रिक्त स्थान भरिए। वो आपको इसी बुक में 1 टाइम आपको होमवर्क करना है। और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय।